हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं शतपथ दिखलाओ का अभ्यास कार्य। तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, जो इसमें सही उत्तर होंगे उस पर सही का निशान लगा देना है हमें। इस कविता में किससे प्रार्थना की गई है? तो इस कविता में किससे प्रार्थना की गई है? ईश्वर से। तो इसमें हम ईश्वर में सही का टिक लगा देंगे। कविता में कैसा पथ दिखलाने की प्रार्थना की जा रही है? कविता में कैसा पथ दिखाने की बात की जा रही है? तो शतपथ। ठीक है। कविता में किसका भय न होने की बात की गई है? तो कविता में मृत्यु का भय न होने की बात की गई है। कविता में किसकी तरह सहने की शक्ति मांगी जा रही है? तो कविता में अनल यानी आग की तरह आग सहने की शक्ति मांगी जा रही है। ठीक है, ये हमारा पूरा हुआ। प्रश्न संख्या 2, कविता के अनुसार गुणी और गुण का ठीक मिलान कीजिए। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं उनका गुण यहाँ पे दिया हुआ है इस साइड, तो उसे हमें मिलान करना है। ठीक है ना। गगन का गुण क्या हो जाएगा? गगन का गुण होगा यहाँ पे कविता के अनुसार ऊंचाई, तो हम इसका मिलान कर देंगे, गगन ऊंचाई। ठीक है। अब है सागर। सागर का क्या होगा? गांभीर्य। धरा का होगा सहन शक्ति। पर्वत दृढ़ता। जल शीतलता। ये कविता के अनुसार इसमें हमने मिलान कर दिया है। प्रश्न संख्या 3, कविता की अपूर्ण पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। कविता की ही कुछ पंक्तियाँ इसमें दी गई है, इसे हमें पूर्ण करना है। प्राप्त करूं डैश मृत्यु का अमरत्व। यहाँ पे लिख देंगे हम अमरत्व। प्राप्त करूं अमरत्व मृत्यु का, मुझे न भय हो। मुझे न भय हो। दूसरा है डैश से आलोकित, तो क्या हो जाएगा? दिव्य ज्योति। दिव्य ज्योति। दिव्य ज्योति से आलोकित पथ मंगलमय हो। पथ मंगलमय हो। तीसरा है पर्वत की डैश सजीवन। पर्वत की दृढ़ता सजीवन। डैश अनिल का स्पर्श अनिल का। स्पर्श अनिल का। कैसे पढ़ेंगे? प्राप्त करूं अमृत मृत्यु का, मुझे न भय हो। दिव्य ज्योति से आलोकित पथ मंगलमय हो। पर्वत की दृढ़ता सजीवन स्पर्श अनिल का। प्रश्न संख्या 4, इन प्रश्नों के उत्तर एक अथवा दो वाक्यों में लिखिए। कविता में किससे दूर करने के लिए प्रार्थना की गई है? उत्तर असत। कविता के अनुसार मंगलमय पथ किससे आलोकित होने को कहा है? उत्तर दिव्य ज्योति। कविता में किसकी तरह ऊंचाई प्राप्त करने की प्रार्थना की गई है? उत्तर गगन। प्रश्न संख्या 5, इन प्रश्नों के उत्तर एक अथवा दो वाक्यों में लिखिए। प्रश्न संख्या कविता में सागर जैसा क्या मांगा गया है? उत्तर कविता में सागर जैसा गहराई मांगा गया है। प्रश्न संख्या कविता के अनुसार दृढ़ता किसकी तरह होनी चाहिए? उत्तर कविता के अनुसार दृढ़ता पर्वत की तरह होनी चाहिए। कवि ने धरा जैसी कौन सी शक्ति देने की प्रार्थना ईश्वर से की है? उत्तर कवि ने धरा जैसी सहन
की शक्ति देने की प्रार्थना ईश्वर से की है। छठा प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर 2 या 2 से अधिक वाक्य में लिखिए। कविता में शीतलता और तेजस्वी रूप की तुलना किससे की गई है? उत्तर, कविता में शीतलता की तुलना जल से एवं तेजस्वी की तुलना अनल से यानी आग से की गई है। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपना भाषिक कार्य। ठीक है, भाषिक कार्य का पहला प्रश्न है, इन शब्दों में से शब्दों के एक जैसी तुक वाले मिलते जुलते शब्द लिखिए। जैसे कि यहाँ पर कमल, जैसे हम ले लेते हैं खुद से एक शब्द कमल, मगन, लगन, इस तरीके का ये मिलता जुलता शब्द हो। लेकिन इसमें जो हमें एक तुक मिल जाता है, जैसे कि इसमें जो हमें जो शब्द लिखना है ये हमें कविता से रिलेटेड लिखना है, जो हमने कविताएं पढ़ा है जिसमें एक तुक, जैसे एक जैसी तुक बस मिले, ठीक है ना, वैसा शब्द हमें लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दिखलाओ, दिखलाओ का मिलता मतलब एक जैसी तुक वाले शब्द में हम लिख सकते हैं जगाओ, इस कविता से रिलेटेड, ठीक है ना, इस कविता से रिलेटेड हम लिख देंगे जगाओ। भय हो, मंगलमय हो, ठीक है, भय हो, मंगलमय हो, सिर्फ इस कविता के रिलेटेड हम ये शब्द लिख रहे हैं। अगर ऐसे होता तो ये शब्द का अलग हो जाता है, जय हो का भय हो का जय हो जाता है, ठीक है ना। गगन की, शहन की, गगन की, शहन की। अनिल का, अनिल का क्या हो जाएगा? अनल का, लिख देंगे यहाँ पे अनल का, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। कविता में से अनुस्वार, अनुस्वार समझते हैं, अंक की मात्रा जो होती है, ठीक है ना, अनुस्वार जो किसी अक्षर के ऊपर लगती है, बस एक बिंदु सा, ठीक है ना, इसे अनुस्वार बोलते हैं। तथा अनुनासिक, अनुनासिक होता है जैसे कि चंद्र बिंदु भी कहते हैं उसे, चांद सा एक बना रहता है, उस पर एक बिंदु पड़ता है, तो ये हमारा अनुनासिक हो गया। वाले 2-2 शब्द ढूंढ के लिखिए। कहाँ से ढूंढ के लिखिए? तो पाठ से ढूंढ के लिखिए, यानी जो कविता जो हमने पढ़ी है उस कविता में से ढूंढ के लिखना है। आप लोग भी लिख सकते हैं खुद से। इस कविता में से मुझे जो मिला है वो मैं आपको बता देती हूँ। अनुस्वार वाले शब्द, अनुस्वार वाले शब्द में लिखेंगे हम पहला शब्द अंधकार, अंधकार। दूसरा लिखेंगे मंगलमय, ठीक है ना। ये हमारा 2 शब्द हो गया, अंधकार और मंगलमय। आप इसी तरीके से शब्द अपना ढूंढ के लिख सकते हैं। इसमें अनुनासिक वाले शब्द लिख लेते हैं ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है ना, अनुनासिक, इसका अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है। अब है मांग, ठीक है, ये हमारा 2 शब्द पूरा हो गया। तो चलिए हम अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 3 है। दिए गए शब्दों को इनके विलोम यानी उल्टे अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके अर्थ भी दिए गए, इनके उल्टे अर्थ दिए गए हुए हैं, ठीक है ना। जैसे कि सतपथ, सतपथ का क्या हो जाएगा? कुपथ, ठीक है ना, सही रास्ता और गलत रास्ता, ठीक है। अंधकार, प्रकाश, अंधकार यानी अंधेरा, प्रकाश यानी उजाला। मृत्यु, मृत्यु का जीवन। भय, भय का निर्भय। अनल, अनल का जल, या अनल का मतलब अग्नि होता है, आग होता है, और जल का पानी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पूरा हो गया। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है। निम्नलिखित में से जो शब्द शुद्ध नहीं है उन पर गलत का निशान लगाइए। यानी शब्द बहुत सारे दिए गए हैं, कुछ शुद्ध हैं कुछ अशुद्ध हैं, ठीक है ना। जैसे सतपथ, सतपथ तो सही है, बिल्कुल सही है, तो इसमें कोई निशान नहीं लगाएंगे। ज्योति, ज्योति में ये मात्रा इधर से पड़ती, ठीक है ना, तो इसलिए हमारा ज्योति जो है ये गलत है, इसलिए गलत कर देंगे। अमृत सही है, आलोकित गलत है।
यहाँ पे आलोकित होना चाहिए, अलोकित लिखा हुआ है, इसमें गलत का निशान कर देंगे। ऊंचाई सही है। अंतर, अंतर में अंकुशर पड़ता है यहाँ पे, ये गलत है। मृत्यु गलत है, यहाँ पे मृ होता है, मृत्यु। गांभीर्य ये हमारा सही है। रूप सही है। विशाल सही है। शक्ति, शक्ति भी सही है। स्पर्श, स्पर्श नहीं होता है, स्पर्श होता है, इसलिए ये गलत है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, नीचे लिखे गए शब्दों को सही क्रम में रख के वाक्य बनाइए। यहाँ पे शब्द आपको अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसको मिलान, सही मिलान के साथ आपको जो है सही शब्द एक सही वाक्य तैयार करना है। जैसे करो से, दूर, मुझे, असत, ठीक है ना। इससे जो है आपको एक सही वाक्य तैयार करना है। जैसे मैं यहाँ पे वाक्य एक तैयार की हूँ, ज़रा देख लीजिए। मुझे असत से दूर करो, ये हमारा वाक्य बन गया। चलिए हम अगला शुरू करते हैं। इसमें कुछ दिए हुए हैं, जीवन मेरे अंधकार का हरो, ठीक है ना। और इन शब्दों से हमारा वाक्य बनेगा, मेरे जीवन का अंधकार हरो, ठीक है। फिर तीसरा है, मेरा पथ मंगलमय हो। समझ में आ रहा है आप सभी को। चौथा है, मुझ में सागर सी गंभीरता हो, ठीक है। अगला है, मुझे पर्वत की सी दृढ़ता दो, ठीक है। ये हमारा जो है पांचों जो है हमारा हो चुका है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, दिए गए शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पाठ का ही हो, आप अपने मन से भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब हम पाठ का कुछ ऐसा करते हैं तो हम थोड़ा बहुत पाठ से रिलेटेड ही हम वाक्य भी बना लेते हैं। इसलिए यहाँ पे पहला है दूर। पहला क्या है? दूर। मुझे असत से दूर करो, मुझे असत से दूर करो, ये हमारा वाक्य बन गया। आप और अपने मन से भी कुछ बना सकते हैं इसमें, ठीक है ना। मुझे बहुत दूर जाना है, वह गाड़ी बहुत दूर है, ये सब का वाक्य बना सकते हैं। भय, मुझे अंधकार से भय लगता है। गगन, गगन में तारे चमक रहे हैं। सहन, भगवान मुझे दर्द सहने की शक्ति दे। जल, जल शीतल है, या फिर लिख सकते हैं जल ही जीवन है। जल सभी के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। इसके बाद यहीं पे हमारा जो है पाठ, हमारा अध्याय जो है हमारा यहाँ पर समाप्त हो जा रहा है।